हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले जो 3 महीने हैं उस बीच क्या क्या प्लानिंग हो रही है, क्या जो नियुक्ति से संबंधित जो यहाँ पर आयोग की जो प्लानिंग है, जो नीति है, वो क्या है, वो मैं बताने वाली हूँ। एक अपडेट के अनुसार जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बता दूँ आप सभी को कि 50,000 पदों की जो है नियुक्ति की तैयारी चल रही है इन 3 महीनों के बीच। आप सभी को पता होगा कि लोकसभा का जो चुनाव प्रक्रिया था, जिस दरमियान आचार संहिता लागू हो गई थी, जिसमें आपका जो 2 महीने का सारा प्रोसेस था वो ठप हो चुका था। ठीक है, जेएसएससी ने तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए और सारा रिस्पांस दिया लोकसभा चुनाव के बाद की प्रक्रिया में हम काम करेंगे। ये इसी चीज़ को उन्होंने हर जगह पे रीज़न बनाया। चाहे बात कर ले जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड, चाहे हम बात कर ले पीजीटी जो अभी आधे सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं अनाउंस हुआ उनसे संबंधित, सहायक आचार्य परीक्षा से संबंधित सारी चीज़ों को उन्होंने एक ही मुद्दा बनाया कि लोकसभा के चुनाव के दरमियान जो आचार संहिता लागू हुई है उसके कारणवश हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, एक और जेपीएससी तो अपना काम कर ही रही थी, उन्होंने अब स्टार्ट किया है जो रुके हुए एग्ज़ाम थे, जो आधे अधूरे प्रोसेस है उसे फिर से स्टार्ट करके कंप्लीट करने का, चाहे वो बैकलॉग का हो, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू वाला प्रोसेस हो, चाहे आपका यहाँ पर अभी प्रोसेस फिर से स्टार्ट हुआ, सीडीपीओ वाला कंप्लीट हुआ जो कल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। ठीक है, एफएसओ वाला, वो सारी चीज़ें भी वो अब क्लियर कर रही है जेपीएससी। जो पहले आधे अधूरे छोड़ रखे थे उनको यहाँ कंप्लीट करा रही है। साथ ही यहाँ पर जेपीएससी आगे की भी तैयारी कर रही है। आगे भी जो जेटेड एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट मैंने आप सभी को दिया वो भी आप सभी ने देखा होगा, और जो जेट एग्ज़ाम यानी कि झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि आपका झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, उससे रिलेटेड भी अपडेट आप सभी को मैंने दी है, जो हाल ही में न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बताई है। तो ये सब प्रोसेस हो रहा है और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से इस 3 महीने में 50,000 पदों की नियुक्ति की तैयारी चल रही है झारखंड में। और ये जो अपडेट मैं आप सभी को देने वाली हूँ ये आप सभी को मैं न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग दे रही हूँ, कुछ भी यहाँ पर अपने से नहीं है। और यहाँ पर मैं बता दूँ आप सभी को पता होगा कि लोकसभा का चुनाव तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आप सभी को पता है कि जो अक्टूबर नवंबर महीने में आपका जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस बीच भी 2 महीने का जो आचार संहिता है वो लागू हो जाएगा, जिस वजह से फिर सारी चीज़ें रुक सी जाएंगी। इसलिए जो अभी का 3-4 महीना है, अगर जून महीने को भी काउंट कर लिया जाए तो ये जो महीना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम हो या अदर एग्ज़ाम हो जिसकी तैयारी लोग बहुत टाइम से कर रहे थे। और तो ये जो मंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस मंथ में क्या होने वाला है उससे रिलेटेड अपडेट मैं आप सभी को न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग अभी देने वाली हूँ इसी वीडियो पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर झारखंड में अगले 3 महीने में 50,000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी। यहाँ पर बात कर ले आगे इसी रिपोर्ट के अनुसार, तो कार्मिक के सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों की विस्तृत ब्यौरा मांगा। ठीक है, झारखंड के चंपई सोरेन सरकार विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अगले 3 महीने में सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर बड़े पैमाने पर नियुक्ति की तैयारी में जुटी है। राज्य के साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके लिए कार्मिक विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम भी विभागीय अधिकारियों ने रिक्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी हासिल कर आवश्यक दिशा निर्देशन देंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी और जो झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के लंबित परीक्षा की समीक्षा होगी। अगले 3 महीने में सरकार खाली पड़े 50,000 पदों को भरेगी। राज्य सरकार के अलग अलग विभागों ने खाली पदों का विस्तृत ब्यौरा तैयार कर लिया है। कार्मिक विभाग ने भी रिक्त पदों को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। सभी विभागों को पत्र भेज और रिक्तियों की अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी मांगी है। विभागों ने रिक्तियों का ब्यौरा मिलने के बाद जेएसएससी और जेपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी। तो यहाँ पर जो चंपई सोरेन सरकार यानी कि जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री है, उन्होंने रिपोर्ट मांगा है कि जो विधानसभा के चुनाव से पहले जो महीने हैं 3 महीने के अंदर आप पहले ये पता लगाए कि कितने पदों में यहाँ पर जो पहले के एग्ज़ाम प्रोसेस वैसे जिनके रुके हुए हैं वो उनको आरंभ करना है, और कितने पद यहाँ पर खाली पड़े हैं झारखंड में जो ज़रूरी है, जिनको अभी भरा जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसकी समीक्षा हो रही है, इसका सारा चीज़ ब्यौरा निकलेगा और सारी जो ब्यौरा है वो आपको जेपीएससी और जेएसएससी को दिया जाएगा ताकि वो जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा सके सही तरीके से। तो यहाँ पर आगे बात करेंगे क्या किस पोस्ट के लिए आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में होगी शिक्षकों की नियुक्ति। सरकार ने अगले 3 महीने के दौरान 26,000
प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी में जुटी है। इसके अलावा 11वीं जेपीएससी सिविल सेवा के माध्यम से सिविल सेवा के 343 अधिकारियों की नियुक्ति, बैकलॉग जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सीडीपीओ भर्ती का चयन प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग को इसी 3 महीने के दौरान शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन का भी निर्देश दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 3 महीने हैं वे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है झारखंड के युवक युवतियों के लिए, क्योंकि इसी 3 महीने में जो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम लिया जाना है। तो प्लीज़ आप सभी अपनी जो तैयारी है उसे जारी रखें, एकदम ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक एग्ज़ाम की बात नहीं की है, जेपीएससी द्वारा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम जिसमें आपका सहायक आचार्य वाला तो हो रहा है, आप सभी को पता, मैंने बताया भी था कि जेएसएससी चुनावी प्रक्रिया खत्म होते ही सबसे पहले सहायक आचार्य वाला एग्ज़ाम कंप्लीट कराएगी। ठीक है, तो वो चीज़ हो रही है, आप सभी को दिख रहा होगा। और यहाँ पर जेपीएससी की बात करें तो जेपीएससी को यहाँ पर सारी चीज़ें निर्देश दी गई है मुख्यमंत्री के द्वारा कि जल्द से जल्द जो एग्ज़ाम, जैसे कि आपका जो 11 to 13 जेपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम होना है वो होंगे, इंटरव्यू वगैरह नियुक्ति होगी। साथ ही आपका सीडीपीओ वाला भी सारा जल्द ही उसका आंसर की भी जारी होगा, आपका रिजल्ट भी आएगा। यहाँ पर सीडीपीओ की भी, बैकलॉग जेपीएससी की भी बात हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि शिक्षा पात्रता परीक्षा, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो शिक्षा पात्रता परीक्षा, यानी कि जो 8 साल बाद, 7-8 साल बाद फिर से आयोजित किया जा रहा है, वो भी एग्ज़ाम इसी 3 महीने के अंदर लिया जाना है आप सभी का। ठीक है, वो भी आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो किस किस की बात की गई है, जेपीएससी सिविल सेवा यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे बैकलॉग नियुक्ति का भी यहाँ बात किया गया है। सीडीपीओ की चयन प्रक्रिया के जल्द से जल्द यहाँ पूरा कराने की बात कही गई है जेपीएससी द्वारा। यहाँ पर 26,000 प्लस आप सभी को पता है जो एग्ज़ाम है, कल से एग्ज़ाम है आप सभी का। 12 तारीख को आपका क्लास 1 से 5 वाले का एग्ज़ाम है और 23 को आपका क्लास 6 से 8 वालों का। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पर बताई गई है जो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में जो शिक्षकों की नियुक्ति है वो जल्दी होगी। इन्हीं 3 महीनों की बात कही गई है। आगे इसी 3 महीने में और क्या होने वाला है आप देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है जैक के माध्यम से। ठीक है, जैक के माध्यम से यहाँ पर आपका जो है जैक के माध्यम से, यानी कि आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से जेटेट परीक्षा लेने की तैयारी में शिक्षा विभाग। ठीक है, यहाँ पर आगे पढ़ेंगे इससे संदर्भ में कि सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग सभी अड़चनों को दूर कर जैक के माध्यम से जेटेट परीक्षा लेने की तैयारी में जुटी है। इसी तरह सहायक अध्यापक और पीएचडी में नामांकन के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए भी जेपीएससी भी विज्ञापन जारी करने की तैयारी में जुटा है। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण विवादों में आई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा एक बार फिर से लेने की भी तैयारी की जा रही है। परीक्षा आयोजन को लेकर जल्द ही आयोग द्वारा सूचना जारी की जा रही है कि बहरहाल सरकारी नौकरी की उम्मीद में लंबे समय से इन परीक्षाओं के लिए इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए बेशक यह खुद खुशदायक मौका है। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ आप इस वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिएगा। पॉजिटिव वाइब भी ज़रूरी है, जितना आप नेगेटिव बात करते हो उतना ज़रूरी नहीं होता नेगेटिव चीज़ों में ध्यान देना। यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर एक पॉइंट भी यहाँ पर, जैसे कि एग्ज़ाम प्रोसेस है झारखंड का, 1% भी अगर पॉजिटिव चीज़ दिखती है तो उसे भी आप लिया करें, उसे भी पॉजिटिव वे में लिया करें और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करें, ताकि क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो धड़ाधड़ एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आपको बिल्कुल फ्री टाइम नहीं मिलने वाला। आप एक एग्ज़ाम दोगे, दूसरा एग्जाम आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर बात की गई है सेकंड में देख सकते हो, यहाँ पर आपका जैक द्वारा जेटेट एग्जाम की बात की गई है, सहायक अध्यापक पीएचडी नामांकन की बात की गई है, झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेट एग्जाम की बात की गई है। साथ ही आप यह दिखोगे जेएसएससी सीजीएल की भी बात की गई है। तो ये सारे जो एग्ज़ाम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी लाखों स्टूडेंट बहुत लंबे सफ़र से कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और इतनी सारी नेगेटिविटी के साथ अगर 1% में आपको पॉजिटिविटी के साथ कोई अपडेट मिलती है तो आप प्लीज़ उसे भी पॉजिटिविटी के साथ ही लो और अपनी तैयारी को और ज़ोरों से करें। बिल्कुल बहुत अच्छा मौका है। ये जो 3-4 महीने आपके होने वाले हैं ये बेसिकली आप सभी के लिए बहुत टफ होने वाला है। जो सीरियस नोट पर तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखें, किसी भी विवाद में फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा मौका फिर मिले या ना मिले आप सभी को पता है कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जितने भी मैंने यहाँ पर नाम लिए, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो 8-10 साल बाद हो रही है, चाहे जेट एग्ज़ाम झारखंड पात्रता परीक्षा जो खुद 17 साल बाद हो रहा है, चाहे मैं बात करूँ जेटेट एग्ज़ाम जो खुद 7-8 साल बाद हो रही है, तो जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सारे एग्ज़ाम
इतने सालों के दरमियान हो रहे हैं, इतने सालों के बाद हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा मौका है। चाहे आगे जाके शायद मे भी ऐसा मौका ना मिले, इतने अच्छे अच्छे एग्ज़ाम होने वाले, इतने मतलब ऐसे एग्ज़ाम जिसका इंतज़ार लाखों स्टूडेंट 10 साल पहले से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से नहीं होने जाने वाली, तो प्लीज़ आप सीरियस नोट पे पढ़ाई करें। और ऐसे अपडेट चाहने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी आप क्लिक करके रखें, ताकि जब भी कोई मैं इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करूँ, वीडियो कोई अपलोड करूँ इन्फॉर्मेटिव, तो वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाए, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको, कोई भी जो जानकारी है वो आपसे मिस ना हो सके। ठीक है, इतनी सारी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, मैं फिर से बोलूँगी, तो प्लीज़ आप इस मौके को हाथ से जाने ना दें, तैयारी पर ध्यान दें, फालतू चीज़ों पर ध्यान ना दें। और जैसे ही इस सारी चीज़ों से रिलेटेड अपडेट आएगी, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को इस चैनल पर प्रोवाइड करती रहूँगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।